लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया और ए करबला की खाक उस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल, जो दहकती आग के शोलों पर सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पर सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर और जरूरी समझता हूँ कि हम तमामी हजरात मिलजुल कर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार हुजूर अहमद मुश्तबा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी व नियाज़मंदी का सबूत पेश करें और पढ़ें बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, टाइम काफ़ी हो गया है, 12 के ऊपर हो गया है और ये तकरीर सुनने का वक्त नहीं होता है बल्कि तकरीर खाने का वक्त होता है। जो मजमा बेदार था वो ख्वाबो खरगोश के मजे ले रहा है। जो चार लोग जो बैठे हुए हैं अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बैठे, हो सकता है इस बज़्म से आपको कुछ सीखने का मौका मिले। अहले स्टेज की मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, क्यों मेरी हैसियत तो ये नहीं कि इन्हें मैं कुछ सुना सकूं, मगर इनके सामने बोलकर अपनी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान बलीग़ में इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान का मतलब आप देखें
अल्लाह के फरमान का मतलब ये है कि हरगिज गुमान न करो कि जालिम अपने अमल से, कि जालिम के अमल से अल्लाह गाफिल है। हजरात मोहतरम, आप जिस महफिल के अंदर शरीक हैं, ये महफिल मंसूब है शहीद करबला इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। आपने आपके फजाइल व मरातिब को बारहा सुना है और मुसलसल सुनते आ रहे हैं। मैं आपके सामने दो चार बातें ऐसी पेश करूं जो आपके हाशिए ज़हन पर जो सवाल उठते हैं और आपसे ऐसे अगर सवाल किए जाएं तो उसका जवाब आप क्या देंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत की खबर बहुत पहले बचपन ही में आपने फरमाई कि ये मेरा बेटा हुसैन मैदाने करबो बला में शहीद होगा। हजरत मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हजरत जिब्रील अमी आपके पास करबो बला की मिट्टी लाए और आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये मिट्टी जिस दिन खून बन जाए आप समझ ले कि हुसैन को मैदाने करबो बला के अंदर शहीद कर दिया गया है। आपने वो मिट्टी उठाकर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनायत फरमाई और फरमाया, उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना कि मेरा नवासा हुसैन मैदाने करबो बला में शहीद हो गया है। हजरात, हदीस मुकम्मल हो जाती है, बात मुकम्मल हो जाती है, मगर आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है और हर किसी के जहन में एक सवाल जरूर जन्म लेता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरे बेटे हुसैन को मैदाने करबो बला के अंदर मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरा उम्मती कहलाने वाले शहीद करेंगे, तो आखिर हुसैन आज़म को बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्यों न की। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह के नबी मालिके कुल है, अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल इख्तियार अता फरमाया है। अगर अल्लाह के नबी चाह लेते तो हुसैन की शहादत टल जाती, मगर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत को टाला क्यों नहीं? आपने दुआ क्यों नहीं फरमाया? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर आपके बच्चे, आपका बच्चा पढ़ने के लायक हो जाए और आप उसका किसी मदरसा या कॉलेज के अंदर एडमिशन कराते हैं, एडमिशन कराने के बाद जब इम्तिहान का वक्त आता है, आपके बच्चे ने साल भर बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ तालीम हासिल की, जब साल पूरा होता है, नतीजे का वक्त आता है, इम्तिहान करीब आता है, तो आप जरा मुझे ये बताओ, क्या आप ये दुआ करते हो कि ऐ अल्लाह इम्तिहान को टाल दे, मेरा बच्चा इम्तिहान में शरीक न हो, मेरे बच्चे का इम्तिहान न ले? नहीं, बल्कि अगर आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ ये होती है, ऐ परवरदिगार मेरे बच्चे को इम्तिहान में कामयाब कर दे, ऐ बच्चा अल्लाह मेरे बच्चे को इम्तिहान में कामयाब और कामरान कर दे। हजरत मोहतरम, अब यहीं पर रुक के आप समाअत करें कि हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर मैदान करबो बला के अंदर गए हैं तो आप क्या करने के लिए गए हैं? इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबो बला के अंदर करामत दिखाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इस्तिकामत दिखाने के लिए गए थे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ फरमा देते तो इम्तिहान टल जाता, मगर अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान टलने की दुआ ना फरमाई, बल्कि जब भी दुआ फरमाया तो फरमाया अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा और उस सब्र पर अजर अता फरमा।
पता चला कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबो बला के अंदर इम्तिहान देने के लिए गए। और जब इम्तिहान देने बंदा जाता है तो ये दुआ नहीं की जाती कि इम्तिहान टल जाए, बल्कि दुआ की जाती है अल्लाह मेरे बच्चे को इम्तिहान में कामयाब और कामरान फरमा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के टलने की दुआ न की, बल्कि जब भी दुआ किया तो ये दुआ फरमाया अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। ऐ अल्लाह हुसैन को इम्तिहान, हुसैन को सब्र अता फरमा और सब्र पर अजर अता फरमा। हज़रात और आगे बढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। आप शान देखें कि अल्लाह के नबी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। आप जरा बताओ कि दुनिया का कोई बच्चा अगर अपने बाप से ये कहे ऐ बाप तुम मुझसे है, तो जमाना कहेगा बच्चा बदबख्त है, बच्चा जो है अपने बाप का गुस्ताख है, बच्चा बाप से है, बाप बच्चे से नहीं है। मगर जरा देखो हुसैन आजम की शान को देखो, हुसैन आजम की शख्सियत का नाम है। हजरत इमाम आली मकाम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है, तो आओ मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। क्यों तशरीफ लाए? इंसान की रुश्दो हिदायत के लिए आप तशरीफ लाए। आपका आना इंसान की रुश्दो हिदायत के लिए हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूने अमल बनाया है। यानी नबी के चलने को देखो, नबी के फिरने को देखो, नबी के सोने को देखो, नबी के उठने को देखो, नबी के बैठने को देखो, नबी के खाने को देखो, नबी के एक दूसरे से तकल्लुम करने को देखो। नबी पे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में आप है तो मदीने की जिंदगी को देखो, मक्का में है तो मक्के की जिंदगी को देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे और आपके लिए नमूने अमल बनाया है। गोया अल्लाह के नबी सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि एक दीन थे। दीन बन करके अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। गोया अल्लाह के नबी जब दीन बन के तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी ने जब फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मतलब ये है कि हुसैन जब तक मदीने में है हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन खाने काबा का तवाफ कर रहा है हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन रुकने यमानी में है हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन रुकने शामी में है हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन आबे समसम को पी रहा है हुसैन मुझसे है। जब तक सफा और मरवा की सही कर रहा है हुसैन मुझसे है। जब तक हुसैन खाने काबा का तवाफ कर रहा है हुसैन मुझसे है। और जो ही हुसैन मैदान करबो भला के अंदर पहुंचकर मेरी लाई हुई शरीयत को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा, नन्हे अली असगर को कुर्बान कर देगा, जवान अली अकबर को कुर्बान कर देगा, कासिम जैसे भतीजे को कुर्बान कर देगा, औनो मोहम्मद को कुर्बान कर देगा। जिस दिन हुसैन अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा उस दिन हुसैन मुझसे नहीं बल्कि मैं हुसैन से हो जाऊंगा। गोया अल्लाह के नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात
जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाए हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन। जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाए अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी इरशाद फरमाए अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया, हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बच्चे दुनियावी फूल हैं। तभी तो आला हज़रत फरमाते सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। हज़रात आप जरा गौर करें कि अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन को, हजरत इमाम हसन को कभी चूमा करते थे, कभी सूंघा करते थे। सवाल पैदा होता है दुनिया के अंदर बहुत सारे बच्चे आए, दुनिया के अंदर रोज बच्चे पैदा होते हैं, उनके वालिदैन उनको चूमा करते हैं, अपने बच्चों को कोई सूंघता नहीं है। या रसूल अल्लाह आपने हसन और हुसैन को चूमा भी है और सूंघा भी है, मतलब क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते अल हसन वल हुसैन हुमा रैहान मिन दुनिया, हसन और हुसैन ये दोनों मेरे शहजादे दुनिया के फूल हैं, इसीलिए अल्लाह के नबी उन्हें सूंघा भी करते और चूमा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हज़रात अब आओ मैं आपको अपने असल मौजू की तरफ। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को, यौम आशूरा को आपने सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक आपने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान किया। दोपहर होती है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहादत का जाम पीते। अम्र बिन साद है, ऐलान करता है इतने ही पर बस नहीं, हुसैन तो शहीद हो गए, अब इनके काफिले के अंदर जो लोग बचे हैं इनके खेमों को आग लगा दो, जो शोहदा हैं इनको घोड़े की टापों से रौंद दो। अलगरज इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश और आपके तमाम रफ़क़ा की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं। हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तमाम रफ़क़ा के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाते, खेमे को आग लगा दी जाती है, मस्तूरात से चादर को छीन लिया जाता है। अरे ये वो मस्तूरात है जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत तत्हीर नाज़िल फरमाई, इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आज इनकी चादर तत्हीर को छीना जा रहा है। हज़रत सैयदा सकीना है, आपके कान में बाली है, बाली को जब छीनते हैं कान की लो फट जाती है। हज़रत मोहतरम ये पूरे काफिले को लूट लेते हैं, लाशों पर जो है घोड़े दौड़ा देते हैं, लाशों के घोड़ों की टापों से रौंद देते हैं और रौंदने के बाद में
ये लोग जो है शाम हो जाती है बैठे रहते हैं, अपने खेमों के अंदर चले जाते हैं, इधर मस्तूरात है खुले आसमान के नीचे, आज जमीन के ऊपर बैठी है। अरे ये वो मस्तूरात है जिनके बालों तक आज तक किसी ने न देखा था। ये मस्तूरात है खुले आसमान के नीचे बैठी हुई है। हजरत मोहतरम रात की तारीकी आती है, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है मैदान करबो बला के अंदर जाती है, अपने भाई के लाशे को ढूंढती है। जब लाश को पाती है क्या देखती है, जिस्म के आसा बिखरे हुए हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है मैदान करबो बला से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब लो लगाती है और फरमाती है वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके कलमा पढ़ने वाले, आपके उम्मती होने का दावा करने वालों ने आपके नवासे के साथ ऐसा जुल्म किया है। हजरत मोहतरम यहीं पर रुक के एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए। हजरत सैयदा ज़ैनब है मैदान करबला से अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आवाज दे रही है। पता चला दूर से नबी को पुकारा जाए या करीब से पुकारा जाए, नबी सुनते हैं, फरियाद को पहुंचते हैं। आज हमारा दावा यही है, हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह के नबी हमारी फरियाद को सुनते हैं। मगर कुछ लोग कहा करते हैं कि अल्लाह के नबी बहुत दूर है, तुम हिंदुस्तान से पुकारते हो, क्या तुम्हारे नबी सुनते हैं? हाँ हाँ, सैयदा ज़ैनब ने 1400 किलोमीटर करबला की जमीन से मदीना तैयबा में आवाज दे करके उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये दर्स दे दिया कि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया का कोई खित्ता हो, कोई कोना हो, कोई किनारा हो, कहीं से भी अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा जाए तो मेरे आका सुनते भी है, फरियाद को पहुंचते भी है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खा फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल सार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल सार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, फैजाने शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है मैदान करबला से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला और उम्मत को दर्स दिया कि अगर कोई तो टांग का मुल्ला ये कहता हुआ नजर आए कि नबी तुम्हारी फरियाद को नहीं सुनते, तो दो टांग के मुल्ले की बात न सुनना, बल्कि सुनना तो सैयदा ज़ैनब की आवाज। सुबह होती है, इब्ने ज़ियाद है अपने लश्करियों को बुलाता है, खौली बिन यसीद है, इमाम हुसैन का सर है नेज़े पर बुलंद है, तमाम शहीदों का सर लेकर के ये अश्किया की फौज ये चलती है कूफा की तरफ इब्ने ज़ियाद को सुनाने के लिए कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, 82 या 72 अफराद के मुकाबले में 22,000 का लश्कर चर्राल ले जाकर के उन्हें शिकस्त दी है। हजरात आओ मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर है, आगे आगे इमाम पाक का सर है, पीछे पीछे सैयद सादिया है। इनका हाल ये है कि इनके हाथ को पीछे घुमा करके उल्टा बांध दिया गया है।
और ऊंट की नंगी पुष्ट पर इन्हें बिठाया गया है, कजावे भी नहीं रखे गए हैं। सैयद सादिया है, ऊंट की नंगी पुष्ट पर बैठी हुई है। इमाम पाक का सर आगे आगे जा रहा है। मकाम हिरान में पहुंचता है, वहां का एक रईस है जिसे यहया कहा जाता है। ये यहूदी था, अपने जो है छत पर बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। इसने देखा कि एक सर है जो आगे आगे आ रहा है, पीछे पीछे कुछ कैदी है, एक पूरा लश्कर है। ये देखता क्या है कि जब वो काफिला करीब पहुंचता है, आज हम बयान करते हैं कि सरे हुसैन जो है कुरान की तिलावत कर रहा था। ऐसे ही उल्टी गंगा नहीं बहाई जाती है, ऐसे ही इंसान को बताया नहीं जाता है, बल्कि उसकी दलील होती है। हजरात मोहतरम, आओ मैं आपको बताऊं, जब ये काफिला जब वो उस रईस के घर के पास पहुंचता है और जो है जब रईस देखता है सरे हुसैन से करीब होता है, क्या देखता है कि सर के जो लब है, लबों के हिलने लब जो है हिल रहे हैं, लबों के में जुम्बिश हो रही है। करीब जाकर के सुनता है तो कुरान की आयत की तिलावत हो रही है, सर कुरान की तिलावत कर रहा है। आयत करीमा है वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हज़रात मोहतरम, कुरान की आयत जब सुना है उस यहूदी ने, वो यहूदी है, फौरन कहता है ऐ लोगों जरा बताओ तो सही ये किसका सर है। कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा अगर हुसैन के नाना सच्चे न होते, अगर वो नबी न होते तो आज उनका नवासा नेज़े पर चढ़ करके कुरान की तिलावत न कर रहा होता। फौरन कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता है। मुशर्रफ ब इस्लाम होने के बाद ये जो है कुछ खाना तैयार करता है। खाना तैयार करने के बाद इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्के यसीरान करबला जो है इनकी बारगाह में पेश करना चाहता है। इब्ने साद है, कहता है खाना नहीं दे दिया जाएगा। हजरात मोहतरम, वो रईस यहया है, तलवार को निकाल लेता है, यजीदियों से लड़ने लगता है। अकेले तने तनहा है, आठ जो है यजीदियों को वासले जहन्नम करता है। यजीदी उसे भी कत्ल करते हैं, मगर कत्ल हो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल कर रहा था, कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया था। यूं ही हम नहीं कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद यजीद तो चाहता था हुसैन को मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा, हुसैन को मिटा देंगे, कलमा मिट जाएगा, हुसैन को मिटा देंगे, तौहीद मिट जाएगी, हुसैन को मिटा देंगे, मसाजिद की हुर्मत पामाल हो जाएगी, हुसैन को मिटा देंगे, दीन मिट जाएगा। मगर बाहर इमाम आपने नेज़े पर चढ़ करके कुरान पढ़ करके दीन की हिफाजत करके आपने बता दिया कि अगर ये सर तन से जुदा भी हो तो कुरान की तिलावत करता है, दीन की तबलीग करता है। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और आगे बढ़े, इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर है। इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर पाक है। कूफा पहुंचता है, इब्ने ज़ियाद एक तश्त के अंदर सरे हुसैन को रखा हुआ, हाथ में एक छड़ी है, छड़ी ले करके इमाम पाक के सर पर इधर उधर चलाता है। फिर छड़ी से हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होंठ पर वो मारता है। उसी के दरबार में एक बुजुर्ग सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं इब्ने मरजाना बदबख्त, तू जिस होठ पर छड़ी मार रहा है, अल्लाह की कसम मैंने इन होठों को नबी को चूमते हुए देखा है।
इब्ने ज़ियाद कहता है अगर तू ज़ईफ ना होता तो तुझे भी इसी तरह कत्ल कर देता। हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं बदबख्त मेरे ज़ईफ होने का तुझे ख्याल है मगर नवासे रसूल का ख्याल तुझे ना है। मेरे ज़ईफ होने का तुझे ख्याल है मगर नबी की क़ुराबत का ख्याल है। अरे तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी के नवासे को तूने शहीद कर दिया। हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना फरमाते हैं इब्ने ज़ियाद है आपको मजलिस से बाहर कर देता है, ऐलान करवाता है कूफा के अंदर, ऐ कूफा वालों मस्जिद के अंदर जमा हो जाओ, मैं तुमसे कुछ खिताब करना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम इब्ने ज़ियाद है तमाम कूफा के लोगों को मस्जिद के अंदर जमा करता है। जमा करने के बाद हजरत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरे मुबारक है कूफा वालों से कहता है ऐ कूफा वालों देखो ये हुसैन इब्ने अली का सर है, इसने अमीरुल मुमिनीन यजीद माज़ल्लाह इसके उनके खिलाफ जो है अलम बगावत का अलम बुलंद किया था और यजीद की इसने बगावत की थी। आज देखो इनका हश्र क्या है। कूफा वालों के दिल में यजीद का रोब बिठाना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ एक सहाबी रसूल है, आप नाबीना हो गए थे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे। आपकी तमन्ना यह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में मैं लड़ता हुआ शहीद हूँ। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान आप जो है इब्ने ज़ियाद से कहते हैं ऐ बदबख्त तू किसे कह रहा है। और ये इब्ने ज़ियाद है ये कहता है हुसैन कज़्ज़ाब है, अली कज़्ज़ाब है माज़ल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ है आप तड़प जाते हैं, गरजदार आवाज में फरमाते हैं ऐ इब्ने मरजाना इब्ने ज़ियाद तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ता है, पकड़ने के बाद जल्लाद से कहता है इसे ले जाकर के शहीद कर दो, इसे ले जाकर के कत्ल कर दो। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन अफीफ है आपको ले जाकर के मजमे आम से बाहर शहीद किया जाता है। गोया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ जान तो दे रहे थे मगर आप गोया यूं कह रहे थे जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये कि हक अदा ना हुआ। हजरत मोहतरम 3 दिन तक ये जो है मक्कार इंसान कूफा के अंदर ये सैयदजादियों को कूफा की गली और कूचों में घुमाता है और घुमाने के बाद लोगों के दिलों के अंदर यजीद की हैबत को बिठाना चाहता है। यजीद की हैबत को बिठाने के लिए सैयदजादियों को बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कूफे की गलियों में 3 दिन घुमाया जाता है। कूफे के अंदर लोगों का अज़्दहाम लग जाता है, तमाम लोग जमा हो जाते हैं, रोने और गिरिया वसारी करने लगते हैं। जब तमाम लोग जमा हो गए हजरत सैयदा ज़ैनब है गरजदार आवाज में फरमाती है ऐ कूफा वालों तुमने हमारे साथ बदअहदी की है, तुमने खत लिख करके हमारे भाई को कूफा बुलाया था, तुमने ये कहा था कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे, तुमने तो बहुत ज्यादा अहदो पैमान किया था मगर जब मेरा भाई कूफा आया है, जब मेरा भाई करबला आया है तो तुमने मेरे भाई का साथ छोड़ दिया है। हजरत सैयदा ज़ैनब है आप बद्दुआ देती है और फरमाती है ऐ कूफा वालों तुम आज रो रहे हो, आज का रोना तुम्हारे लिए काफी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कयामत तक रुलाए। मेरे भाई देखो तो सही कि आज जब मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम के महीने से पहले ही नवाफिज अपना सीना पीटने लगते हैं, औरतें रोने लगती हैं। नवाफिज का तरीका यही है, ये अपने लिए माफी का पैमान ढूंढती है, अपने लिए माफी चाहती है मगर सैयदा ज़ैनब की ऐसी बद्दुआ है कि आज तक नहीं कयामत तक ये रोती रहेंगी। हजरात मोहतरम और आप आगे बढ़े और चले। जब ये काफिला दमिश्क की शाहराह पर पहुंचता है, दमिश्क की शाहराह पर हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर है, आपका काफिले के साथ साथ मुत्तसिल ये सर जा रहा है। कूफे की शाहराहों को है तरह तरह के ससे सजा
दिया गया है, शहनाइयां बज रही हैं, ढोल और ताशे बजाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं आखिर मामला क्या है, आज को जो है दमिश्क को ऐसा सजाया क्यों गया है, ऐसा रचाया क्यों गया है, ये शहनाइयां क्यों बज रही है। कोई कहता है हुसैन इब्ने अली का सर आ रहा है। उन्हीं लोगों में से अल्लाह के नबी के एक मुकद्दस सहाबी हजरत सहल थे। हजरत सहल है, लोगों से पूछते हैं आखिर ए लोगों जरा बताओ तो सही, आखिर बताओ आखिर ये शहनाइयां क्यों बजाई जा रही हैं, ढोल और ताशे क्यों बजा रहे जा रहे हैं। लोग कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने यजीद की बगावत की थी, यजीद ने अपना लश्कर भेज करके हुसैन को कत्ल कराया है, आज उनका सर जो है आ रहा है, उसी की खुशी में आज शहनाइयां बजाई जा रही हैं। हजरत सहल है, आप जो है काफिले से करीब होते हैं, करीब होते जाते हैं, आप जो है काफिले के करीब पहुंचते हैं, हजरत सैयदा सकीना के करीब पहुंचे हैं। हजरत सैयदा सकीना है, आपको देख करके डर जाती है, अल्लाह के मुकद्दस अल्लाह के नबी के मुकद्दस सहाबी है। आप फरमाते हैं ऐ बेटी डरो ना, मैं तुम्हारे नाना चांद का सहाबी हूँ, अगर मैदान करबला में मैं होता तो तुम्हारे बाबा जान के साथ जामे शहादत को नोश करता। मैं आप में जो है मैदान करबला में नहीं था, आखिर अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो इजहार करो, तुम्हारी ख्वाहिश को मैं पूरी करूं। हजरत सैयदा सकीना है, आप इरशाद फरमाती है ऐ मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनो, आप तुम जो है बेपर्दगी का ऐसा नंगा नाच करती हो, शादी हो आप बेपर्दा है, वलीमा हो आप बेपर्दा है, बाजार हो आप बेपर्दा है, गली कूचा में जाना हो आप बेपर्दा है, मज़ारों पर जाना हो आप बेपर्दा है। मगर सैयदा ज़ैनब है, जब हजरत सहल ने आपसे फरमाया है ऐ बेटी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, सैयदा सकीना काफी दिनों से भूखी और प्यासी थी, आपने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे नाना चांद के सहाबी पानी का एक जाम ला करके पिला दो, खाना ला करके मुझे खिला दो। हजरत सैयदा सकीना है, आप फरमाती है ऐ मेरे नाना चांद के सहाबी सुने सुने, अगर आज आप कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए ये कर दीजिए कि मेरे बाबा जान का सर है, काफिले से मुत्तसिल होकर के दमिश्क की शहराओं पर चल रहा है, देखने वाले लोग जहां हुसैन के जहां मेरे बाबा जान के सर को देख रहे हैं, मेरे घर की मस्तूरात, मेरी माँ है, मेरी फूफी है, मेरी बहनें हैं, दमिश्क के लोगों की उन पर भी नजर पड़ रही है। ऐ मेरे नाना चांद के सहाबी अगर कुछ करना चाहते हैं तो सरे हुसैन को, मेरे बाबा जान के सर को काफिले से आगे कर दो, ताकि देखने वाले सरे हुसैन को देखे, मेरे घर की औरतों को ना देखे। पता चला सैयदा सकीना ने दमिश्क की शाहरा से उम्मत की माँ बहनों को ये दर्श दिया है ऐ मेरी उम्मत की माँ बहनों, तुम पर कोई भी आफत आ जाए, पर्दे का माहौल खत्म न करना, शरीयत मुतहरा पर चलना, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आज जरा गौर करो, अजीब तूफान बदतमीजी, अजब तमाशा है। मुहर्रम आया, रवाफिज की तरीके से हमारी ताजिया के नाम पर ढोल बज रहा है, ढोल देखने के लिए, ताजिया देखने के लिए। कहां जा रही हो? बाबा देखने, बाबा देखने। और ऐसी और ऐसी चीजें बताएंगे जिसको ना हमारे बाप ने सुना था ना हमारे बाप ने। रोटी रखी जाती तासिया से, तुम्हारी रोटी के मोहताज है इमाम साक़िए कौसर के नवासे। वो अगर जमीन पर एड़ मारे तो हजरत इस्माइल के लिए जमजम निकला था,
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने करबला में करामत दिखाने नहीं गए थे, इस्तिकामत दिखाने के लिए गए थे। बड़ा बदनसीब था फुरात, अगर इमाम हुसैन को मिल गया होता तो आज ऐसे ही तबर्रुक बन जाता जैसे कि इस्माइल को आबे ज़मज़म मिला था, तो आज तक तबर्रुक। मगर हजरत इमाम हुसैन मैदाने करबला में करामत दिखाने नहीं गए थे, बल्कि इस्तिकामत दिखाने गए थे, उम्मत को दर्स देने गए थे। ए मेरे नाना की उम्मत, कभी तुझ पर भी ऐसा वक्त आ सकता है कि तुझे दीन इस्लाम की बका के लिए कभी तुझे भूखा भी रहना पड़ सकता है, कभी प्यासा भी रहना पड़ सकता है, कभी अपने बाल बच्चों की कुर्बानी भी पेश करनी पड़ सकती है। तो पीछे न हटना, बल्कि अपने बच्चों को कुर्बान करके सुन्नते हुसैनी अदा। हज़रात, आज ढोल बजाया जाता है, कहा जाता है ये हुसैन का डंका बज रहा, हुसैन का डंका बज रहा। मेरे भाई, आपने मदीना से लेकर मक्का तक और मक्का से लेकर कूफा तक और कूफा से लेकर दमिश्क तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये दिखा सके कि इमाम हुसैन ने आपके साथियों ने ढोल बजाया था। अगर कोई दिखाएगा तो ये दिखाएगा कि यजीद ने ढोल बजवाया था, यजीद ने ताशे बजवाए थे। पता चला ढोल और ताशा बजाना ये हुसैनियों का काम नहीं है, बल्कि यजीदियों का काम है। अब अगर कोई किसी भी खानका का हो, किसी भी बड़े बड़े से बड़े पीर साहब का बेटा, कहीं कभी अगर वो शरीयत से टकराने के लिए आता है तो अभी भी हुसैनी जिंदा है, तुम्हारा मुकाबला करके कहेंगे दिखाओ तारीख। आज उल्टी सीधी रवायतें पढ़ के तुम ये बताते हो कि ढोल बजाओ ऐलान के लिए, ढोल बजाओ इसलिए, ढोल बजाओ उसलिए। मेरे भाई, आपको मैं एक मिसाल दे दूं। हजरत बैठे हुए मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला, आप इनसे पूछिए कि अगर पानी ना मिले, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर पानी ना मिले तो नमाज अगर पढ़नी है तो क्या किया जाए? आप फरमाएंगे तयम्मुम करो। और मैं वही पलट कर सवाल करूं, हजरत पानी मौजूद है और मैं नमाज़े जनाजा या नमाज़े ईद के लिए सफ में खड़ा था, इमाम अल्लाहु अकबर कहने वाला था कि मुझे हदस लाहिक हो गया। अब बताओ, पानी मौजूद है, कुरान तो कहता है फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। अब मैं नमाज ईद पढ़ने जा रहा हूँ या नमाज जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ, अब बताओ पानी मौजूद है, मैं तयम्मुम करूँ या मैं जो है वजू करूँ? हजरत फरमाएंगे कि अगर आपको ऐसे वक्त पर हदस लाहिक हुआ है कि नमाज जाने का खौफ है और वो नमाज ईद है या नमाज जनाजा है, तो तुम वजू न करो बल्कि तयम्मुम करके नमाज को पढ़ लो। हजरत मैंने कहा आखिर ऐसा क्यों? जोहर अगर पढ़नी है, नमाज का वक्त जा रहा है, पानी नहीं है, तो हम तयम्मुम करके नमाज तो पढ़ सकते हैं अगर पानी मौजूद है। और मैं अगर जोहर की नमाज के लिए खड़ा हूँ और हदस लाहिक हो जाता है, तयम्मुम करने की मुझे इजाजत नहीं है। हजरत
फरमाएंगे मामला दरअसल ये है कि जो है नमाज ईद और नमाज जनाजा का कोई नाइब नहीं है, कोई उसका जो है कायम मकाम नहीं है, कोई उसका खलीफा नहीं है, और 5 वक्ता नमाजों का नाइब होता है, 5 वक्ता नमाजों का खलीफा कज़ा की सूरत में होती है। लिहाजा नमाज ईद या नमाज जनाजा छूट जाने पर आप दोबारा नमाज जनाजा अदा नहीं कर सकते, नमाज ईद अदा नहीं कर सकते। अगर 5 वक्ता नमाज छूटती है तो आप कज़ा कर सकते हैं। पता चला नायब मौजूद हो तो तयम्मुम नहीं किया जाएगा। अब वो लोग जो कहते हैं ऐलान करने के लिए ढोल बजाने की इजाजत है, मैं उनसे कहता हूं कि उस वक्त इजाजत थी जब ढोल का कोई सानी मौजूद नहीं था, ऐलान का कोई सानी मौजूद नहीं था। आज हमारे सामने सानी मौजूद है, ये माइक है, माइक से मैं बोल रहा हूं, आप तमाम पूरे कुर्बो जवार के लोग सुन रहे हो। पता चला ढोल की आवाज पूरी आबादी के अंदर तो नहीं जा सकती, मगर माइक की आवाज पूरी आबादी के अंदर जा सकती है। पता चला जब कायम मौजूद हो, खलीफा मौजूद हो, तो असल को तर्क कर दिया जाता है। जिस तरीके से नमाज ईद और नमाज जनाजा के लिए तयम्मुम तो जायज है, मगर 5 वक्ता नमाज के लिए तयम्मुम जायज नहीं है, तयम्मुम नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी खलीफा कज़ा की तरफ आया जाएगा। इसी तरीके से इस जमाने में ढोल का कायम मकाम बहुत सारी चीजें मौजूद है। मिसाल के तौर पर माइक मौजूद है तो आज ढोल नहीं बजाया जाएगा, बल्कि मसाजिद से ऐलान करके बताया जाएगा, महफिल करके ऐलान कर दिया जाएगा इमाम हुसैन का महीना आ गया है, ऐ हुसैनियों अपने घरों में महफिल का इनेकाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वलमाए किराम, वलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा बदतमीजी, अगर कुछ कहो तो गाली, कुछ कहो तो गाली, हर चीज का जवाब गाली। मोटी मोटी किताबें लाद लेने से गधे पर अगर लाइब्रेरी लाद दी जाए तो गधे को आलिम नहीं कहा। गधे पर लाइब्रेरी लाद दी जाए तो उसे आलिम नहीं कहा जाता। मोटी मोटी किताबें हाथ में ले लेने से कोई आलिम नहीं हो सकता। पढ़ना पड़ेगा, उसके निकात को समझना पड़ेगा, नफ्से मसला को समझना पड़ेगा। हज़रात, आपको मैंने बताया कि मक्का से लेकर मदीना से लेकर मक्का, मक्का से लेकर करबला, करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर दमिश्क, यजीद की महफिल तक को ये नहीं दिखा सकता कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या आपके साथियों ने ढोल बजाया। और आज अगर ये कहा जाता है कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में ढोल ताशा बजाते हैं, तो मैं बबांगे दोहल कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हो, जब तुम्हारे भाई का इंतकाल हो, जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो, या तुम्हारे किसी अजीज का इंतकाल हो, तो ऐसे ही गमे हुसैन जैसे यहाँ मनाते हो, ऐसे वहां भी अपने भाई के मरने पर गम मना करके ढोल बजा करके हमें दिखाओ। सिर्फ उल्टी गंगा बहाने से काम नहीं चलेगा। मैदान में आए हो तो मुकाबला करना पड़ेगा, हर बार हज़रात, मैं कह रहा था कि ढोल बजाना हुसैनियों की अलामत नहीं है, यजीदियों की अलामत। हुसैन आज़म ने अपना आखिरी सजदा जब आपका सर तन से जुदा हुआ
तो आप सजदे के आलम में थे। लिहाजा हम और आप अगर अपने आप को हुसैनी कहते हैं तो हमें शरीयत पर अमल करना, हमें नमाज पढ़नी है। अगर कोई ये चाहता है कि ढोल के डंके में, ताजिया के पुरजों में, डंडी में, दुलदुल के अंदर और ढोल ताशा बजा करके इमाम हुसैन को हम राजी कर लेंगे, तो मेरा चैलेंज है, कोई हुसैन को ढोल ताशा ताजिया के अंदर राजी नहीं कर सकता। अगर हुसैन को राजी करना है, नमाज पढ़ो, हुसैन राजी होंगे। रोजा रखो, हुसैन राजी होंगे। कुरान की तिलावत करो, हुसैन राजी होंगे। सबील पिलाओ, हुसैन राजी होंगे। ऐसा काम करोगे जिसके लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान राह खुदा में कुर्बान किया है, तब हुसैन राजी होंगे और मैदान महशर में अपने नाना से तुम्हारी शफाअत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर कूफा से बढ़ रहा है, दमिश्क पहुंचा। दमिश्क की शाहराओं पर चलते जा रहा है। एक मकाम आता है, एक ज़ईफा औरत है, हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की यह मस्तूरात है। ये कैदी बनी हुई है, जा रही है। वो औरत है, चंद रोटी के टुकड़ों को लाती है। हजरत सैयदा ज़ैनब का पता पूछती है, कहती है इस काफिले के सालार कहाँ है? लोगों ने बताया कि वो जो जिनके हाथ में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, ऊंट की नंगी पुष्ट पर सवार है, वही इस काफिले की सालार है। हजरात मोहतरम, वो औरत है, वो बूढ़ी माँ है। उस और सैयदा ज़ैनब के पास पहुंचती है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आपकी बारगाह में उस बूढ़ी औरत ने रोटी पेश किया है। जैसे रोटी का टुकड़ा हजरत सैयदा ज़ैनब के हाथ में आता है, आप रोने लगती है। आप कहती है, ए बूढ़ी माँ जरा बताओ तो सही, तुम कौन हो? अरे मक्का से लेकर करबला तक, करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर दमिश्क तक हमसे किसी ने पानी नहीं पूछा है, हमसे किसी ने खाना नहीं पूछा है। आज तुम मेरे सामने रोटी लेकर आ रही हो, आखिर हो तुम कौन? वो बूढ़ी औरत है, कहती है बेटी मैं कुछ अरसा पहले मैं मदीनतुल मुनव्वरा में रहा करती थी। वहाँ जो मेरी मलका थी वो खातूने जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा थी। जब उनका इंतकाल होने लगा तो मैंने उनसे कहा, ए खातूने जन्नत कुछ वसीयत कर दे जिस पर मैं अमल करके जो है अपनी जिंदगी और आखिरत को संवार लूं। कुछ ऐसी वसीयत कर दे जिससे मैं अमल करूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बख्श दे। हजरत मोहतरम, वो औरत है, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाती जा रही है। हजरत सैयदा ज़ैनब है, आप फरमाती है, ए बूढ़ी माँ जरा बताओ तो सही, आखिर तुम्हारी मलका ने वसीयतें कौन कौन सी की थी? वो बूढ़ी औरत है, कहती है बेटी उनकी वसीयत ये थी कि अगर कोई मजलूम मिले तो उसकी मदद कर देना, अगर कोई कैदी हो तो उसे खाना खिला देना। बूढ़ी कहती है फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, मैंने मदीना छोड़ दिया, कूफा आ गई, दमिश्क आ गई, दमिश्क के अंदर आबाद हो गई। जब से मैं देखती हूँ अगर कोई मजलूम है तो मैं अपनी तरह से उसकी मदद करती हूँ, अगर कोई भूखा है तो मैं उसे खाना खिलाती हूँ। हजरत मोहतरम, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आप फरमाती है, ए बूढ़ी माँ अगर तुम्हारी कोई इल्तिजा हो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो, तुम कुछ दुआ करना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं। हजरत मोहतरम, वो बूढ़ी औरत है, कहती है हाँ बेटी मेरी एक दुआ है, तुम दुआ कर दो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि जब मैं मदीना रहती थी तो हजरत खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दो शहजादे हजरत इमाम हसन थे, हजरत इमाम हुसैन थे, उनकी बेटियां कई थी मगर एक सैयदा ज़ैनब थी। लोगों ने हजरत इमाम हसन को जहर दे करके शहीद कर दिया
अगर हजरत इमाम हुसैन अभी भी है, हजरत सैयदा ज़ैनब अभी भी है, आप दुआ कर दीजिए कि एक बार मैं मदीनतुल मुनव्वरा जा करके हजरत हुसैन की जियारत कर आऊं, सैयदा ज़ैनब को देख आऊं, जिन बच्चों को मैं खिलाया करती थी, जिन बच्चों को मैं झूला झुलाया करती थी, उन बच्चों को मैं देख करके आऊं। हजरत मोहतरम हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जब आप इतना सुनती है आप ज़ारो कतार रोने लगती है। हजरत सैयदा ज़ैनब से वो औरत कहती है, ऐ बेटी जरा बता तो सही, तू अपने हमसे बहुत मानूस नजर आती है, तेरी अदाओं में हजरत खातून जन्नत की अदाएं नजर आती है। ऐ बूढ़ी ऐ ज़ैनब, ऐ बेटी जरा बता तो सही कि तू कौन है। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आप फरमाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ को फौरन कबूल कर लिया है, आपके मुंह से जो बात निकली है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल कर लिया है। अरे आगे आगे जो सर जा रहा है ये किसी और का नहीं बल्कि इमाम हुसैन का सर जा रहा है, और जिसे तुम बेड़ियों के अंदर देख रही हो ये कोई और नहीं सैयदा ज़ैनब है। हजरत मोहतरम वो औरत है, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों पर गिर जाती है, चारों कतार रोने लगती है, रोते हुए उसकी जान कब से उनसरी से परवास कर जाती है। गोया औरत कह रही थी जाती हुई उसी की थी, हक तो ये कि हक अदा ना हुआ। हजरत इमाम अली मकाम उनका सर यजीद के पास लेकर जाया जाता है। यजीद है पहले बहुत खुश होता है और उसके बाद हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप के बाबा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यजीद बुरा भला कहना शुरू करता है और कहता है बेटे अगर तुम्हारे बाप मेरे मुकाबले में ना आए होते तो आज तुम इस कैदो बंदिश के आलम में ना होते। ऐ बेटे अगर आज तुम्हारे बाप ने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारे घर भी ऐसी शहनाई बज रही होती। इमाम हुसैन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं यजीद ये तेरे घर की शहनाई है, तुझे मुबारक हो। मेरे घर की शहनाई आका की आंखों की ठंडक नमाज। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के बारगाह यजीद के पास आप यजीद से गुफ्तगू करते हैं। यजीद क्या देखता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असर उसके दरबारियों पर हो रहा है। लोग आपस में चेमीगोइयां करनियां शुरू कर देते। वो सोचता है हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, जो लोग अभी तक मेरा नारा लगा रहे हैं यही लोग अभी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। हालात की नज़ाकत को समझते हुए यजीद इब्ने ज़ियाद को बुरा भला कहने लगता है, कहता लानत हो इब्ने ज़ियाद पर जिसने हुसैन इब्ने अली को शहीद किया। अगर मैं मैदाने करबला में होता तो इमाम पाक के साथ ऐसा ना करता। वो जो कहते मैं मान लेता, मगर ये उसका फरेब था, उसका दजल था। वो अपने हक में तमाम लोगों को करना चाहता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते अगर अच्छा ऐसा है तो मेरी 3 शर्तों को मान ले। कहा क्या शर्त है? कहा दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर मुझे खिताब करने का मौका दे, मेरे इस काफिले को इमाम हुसैन के सर के साथ मदीना तैयबा वापस। तीसरी शर्त यह है कि जिन्होंने मेरे बाप को कत्ल किया है
उनको मेरे हवाले। यजीद कहता है आपकी 2 शर्तें मुझे मंजूर हैं, मगर जो आपकी एक शर्त यह है कि कातिलीन हुसैन को मैं आपके हवाले करूं। मुझे खुद नहीं मालूम है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने शहीद किया। बताओ, जिसके हुक्म पर यह तमाम काम किया गया उसको खुद नहीं मालूम कि किसने किया। हज़रत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क के जामा मस्जिद के अंदर आप खिताब कर रहे हैं। आप फरमाते हैं, दमिश्क वालों, ऐ मेरे नाना से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे बाबा से मोहब्बत करने वालों, तुमने खुतूत लिख करके मेरे बाबा को बुलाया। उसके बाद करबला जब मेरे बाबा पहुंचे तो मेरे बाबा का साथ तुमने छोड़ दिया। अरे उस हुसैन को शहीद किया है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया। उस हुसैन को शहीद किया है कि जिसको अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंधों पर बिठाया करते थे। उस हुसैन को तुमने शहीद किया है जिसको अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान को चुसाया करते थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर आप खुतबा इरशाद फरमाते हैं, खुतबा दे रहे हैं। यजीद के दरबार में जो लोग भी मौजूद हैं तमाम लोग मुंतशिर होने लगते हैं। सबका रुझान यजीद के खिलाफ जो है गलत होने लगता है। यजीद सोचने लगता है कि मैंने गलत किया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर खिताब करने का हुक्म दिया। मुअज्जिन को इशारा करता है, अज़ान पढ़ दो। अज़ान होने लगती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खामोश हो जाते हैं। मुअज्जिन कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचता है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है गर्जदार आवाज में फरमाते हैं, ऐ यजीद बता, आज दमिश्क की जामा मस्जिद से और तमाम मसाजिद में अज़ान के अंदर किसका जिक्र है? अरे मेरे नाना का जिक्र है, नबी की आल का जिक्र है। तेरा जिक्र मिट गया, तेरा नाम लेने वाला कयामत तक कोई नहीं होगा। जो तुझे याद करेगा तेरी बदफेली के साथ याद करेगा। हजरात मोहतरम, गोया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर फरमा रहे थे, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात मेरी समाअत, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका सर है। यजीद बुलाता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, कहा बेटा, ऐ फर्जंद अली, आप, मैं चाहता हूं आप अपने घर की औरतों को मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर जाएं। आपके साथ में नौमान बिन बशीर और 30 सहाबा को, 30 आदमियों को और भेजता हूँ, वो जाएंगे आपको लेकर के। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मदीनतुर रसूल की तरफ रवाना होते हैं, मगर फरमाते हैं कि हम करबला के रास्ते से मदीना जाएंगे। करबला पहुंचते हैं ये लोग और वहां पहुंचने के बाद एक रात क़याम करते हैं और कुरान की तिलावत, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद ये लोग सीधे मदीनतुर रसूल तशरीफ ले जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी वसीयत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से फरमाई थी कि बेटा, जब कभी मदीना जाना तो सबसे पहले नाना जान की कब्र पर जाना। अल्लाह के मुक़द्दस नबी की कब्र पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रो रो करके तमाम फरियाद को सुनाते हैं। मदीना वालों का बयान है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान करबला की दास्तां को बयान कर रहे थे
तो अल्लाह के नबी के मज़ार मुबारक से लर्ज़ा तारी हो रहा था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने मैदान करबला को मुशाहदा किया है, जिन्होंने देखा है कि उन्होंने मोहम्मद को कैसे शहीद किया गया है, कासिम को कैसे शहीद किया गया है, अली अकबर को कैसे शहीद किया गया है, अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को कैसे काटा गया है, हुरमला ने हजरत अली असगर के हुलकूम में तीर को कैसे मारा है, जिन्होंने मैदान करबला को देखा है, मुशाहदा किया है, हमारी तरह सुना नहीं है, उनका हाल ये है कि आप करबला के बाद करबला के बाद आप कभी हंसते हुए नहीं पाए गए हैं। किसी ने पूछा था, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं, आप हंसते क्यों नहीं हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जो मंजर मैंने करबला के अंदर देखा है, अगर ये मंजर तुम भी देख लेते तो कभी ना मुस्कुराते। हजरत मोहतरम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, आप इस कदर रोते थे कि आपके दोनों आंखों के दरमियान जो है लकीर बन गई थी, यहाँ से आंसू गिरा करते थे। आप जो है नमाज इस तरीके से पढ़ते थे कि आप फर्ज और वाजिब के साथ साथ 1000 नफल नमाज 1000 नफल रकत नमाज पढ़ा करते थे। 24 घंटे के अंदर आपके सामने जब भी पानी आता था, आप हजरत अली असगर की याद, आपकी प्यास को याद करके आप रोने लग जाते थे। हजरात मोहतरम, जरा आप गौर करो कि जिस शख्सियत ने मैदान करबला को अपनी माथे की आंखों से मुशाहदा किया है, उसने नमाज की पाबंदी ऐसे की है, रोजे इतनी कसरत के साथ रखे हैं, मगर हमने मैदान करबला को मुशाहदा नहीं किया है। हमने मैदान करबला के ताल्लुक से सिर्फ सुना है। हमारा हाल तो यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला को मुशाहदा करके आप नमाजों की पाबंदी करते थे, रोजों की पाबंदी करते थे। आज हमारा हाल ये है कि हम ढोल ताशा बाजे में लग गए हैं। हजरात, अगर आप चाहते हो कि आपकी रूह आप हजरत इमाम हुसैन की रूह आपसे खुश हो जाए, हजरत इमाम हुसैन के शहदाइयों में आपका शुमार हो जाए, तो शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी करो, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने लग जाओ। इस्लामी शरीयत पर अमल करोगे तो हुसैन भी राजी होंगे, अल्लाह भी राजी होगा, हुसैन का नाना भी राजी होगा, और मैदान महशर के अंदर हुसैन के नाना आपकी शफाअत करते नजर आएंगे। हजरत, इसी मौके पर शायर ने कहा था, पयाब हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शूर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो, जुलूसो जलसा वो नारा ही बस नहीं सब कुछ, अमल की राह पर आओ अगर हुसैनी हो। उन्होंने मौत के शोलों पर भी नमाज पढ़ी, वो जज्बा तुम भी लाओ अगर हुसैनी हो। सितम की धूप है, मंजर है करबला जैसा, गुले सुजूद खिलाओ अगर हुसैनी हो। और सुनो फरीदी, मुहर्रम का बस यही है पैगाम, अलम ना हक झुकाओ अगर हुसैनी हो। हजरात मोहतरम, मुझसे बोलने में, आप हजरात के समाअत करने में अगर किसी किस्म की गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कहने को, आप हजरात के समाअत करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुम पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। या इलाही मसल के अहमद रसा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़े नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।